आईपीएल सीजन 17 में आरसीबी तो हार रही है, लेकिन अब एक और झटका लग चुका है क्योंकि स्टार खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने आरसीबी को बीच आईपीएल छोड़ दिया है। जी हाँ, लेकिन आप जब वजह जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। क्या ग्लेन मैक्सवेल ने कोहली को दिया है विराट धोखा? क्या आरसीबी की फजीहत देखकर मैक्सवेल ने आरसीबी से दूरियां बना ली? और हो सकता है शायद वो आईपीएल छोड़कर भी चले जाए ऑस्ट्रेलिया वापस। अब पॉइंट ये है कि क्या केवल 6 मैचेस के आधार पर ही मैक्सवेल ने तय कर दिया, या मैक्सवेल को लगा कि यार ये लोग हमको निकाले उससे पहले हम निकल जाएं, या जब आरसीबी को सबसे ज्यादा जरूरत थी। सावनिग्राम, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में इस वक्त आईपीएल चल रही है, लेकिन आईपीएल इस बार की इतनी फ्लॉप साबित हुई भारत के बड़े बड़े सुरमाओं के लिए कि एक भी अच्छी कारकर्दगी दिखाता नजर नहीं आया। भारत के इंटरनेशनल प्लेयर्स मुकम्मल तौर पर फ्लॉप नजर आए। चाहे आप रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस देखें, जिसकी कैप्टनसी तो वैसे हार्दिक पांड्या के पास है, लेकिन फ्लॉप दोनों ही चल रहे हैं। बल्कि सूर्य कुमार यादव जो कि उसी टीम का हिस्सा है वो हो, या फिर जसप्रीत बुमराह हो, ये सारे के सारे बुरे तरीके से फ्लॉप चल रहे हैं। मुंबई इंडियंस सारे मैच आ रही है, एक आध मैच को वो जीती है। जबकि अगर बात की जाए विराट कोहली की, तो वो भी बड़े बुरे तरीके से फ्लॉप चल रहे हैं। इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर उनकी टीम सबसे एंड पर है, यानी कि 7 में से सिर्फ एक मैच वो अभी तक जीत पाए हैं। इसी दौरान आईपीएल को एक बड़ा झटका इस तरह लगा है जिससे भारतीय बड़े सीखपा हैं, भारत का मीडिया चीखता चलाता नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसा आईपीएल की तारीख में पहली बार हुआ है कि कोई इंटरनेशनल प्लेयर और बड़ा नाम बाकायदा तौर पर बीच में ही आईपीएल छोड़कर अगले मैच खेलने से माजरत कर ले। बात हो रही है ग्लेन मैक्सवेल की, जो कि ऑस्ट्रेलिया के जबरदस्त बैटर और ऑलराउंडर हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर विराट कोहली की टीम यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को अब छोड़ने का फैसला कर लिया है, और बाकायदा तौर पर अपनी टीम मैनेजमेंट से उन्होंने बात भी कर ली है कि मैं अगले मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होगा। भारतीयों के लिए ये बात इसलिए भी काफी चौंका देने वाली है कि क्योंकि वो पैसों के बल पर हर एक को खरीदते दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि पैसों को ठुकरा कर कोई प्लेयर उनकी लीग को ही छोड़ना चाहता हो। क्योंकि भारतीयों का यह दावा रहता है कि हम किसी भी प्लेयर पर हाथ रखें, हम उसे खरीद सकते हैं, चाहे वो उसकी इंटरनेशनल ड्यूटी से ही क्यों ना उसे वापस लाना हो। लेकिन मैक्सवेल ने इस सारे घुमंड को तोड़ते हुए बाकायदा तौर पर आगे मैचेस खेलने से माजरत कर ली है, और यही सब कुछ आपको भारतीय मीडिया पर गुस्से की सूरत में नजर आएगा, और वो मैक्सवेल को धोखेबाज करार दे रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि सारे मामले पर भारत के मीडिया का क्या रिएक्शन है। आईपीएल सीजन 17 में आरसीबी तो हार रही है, लेकिन अब एक और झटका लग चुका है क्योंकि स्टार खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने आरसीबी को बीच आईपीएल छोड़ दिया है। जी हाँ, आईपीएल अब ग्लेन मैक्सवेल आरसीबी के लिए इस सीजन तो शायद ही खेलते हुए नजर आए, क्योंकि खुद उन्होंने आईपीएल से हटने का फैसला किया है। लेकिन आप जब वजह जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार इतना बड़ा खिलाड़ी एक छोटी सी वजह के कारण क्यों आईपीएल से अपना नाम वापस ले सकता है। हालांकि कुछ और चीजें भी मैक्सवेल को लेकर सामने आई हैं कि आखिरकार वो खुद चाहते थे कि टीम उन्हें ड्रॉप कर दे। लेकिन सबसे पहले आपको वजह बताते हैं कि क्यों मैक्सवेल ने आरसीबी को अब छोड़ दिया है। दरअसल बीच आईपीएल आरसीबी को मैक्सवेल ने छोड़ने के लिए एक बड़ी वजह बताई है। बताया जा रहा है कि अनिश्चित काल के लिए अब ग्लेन मैक्सवेल बाहर हो गए हैं इस पूरे टूर्नामेंट से। मैक्सवेल अब टूर्नामेंट से हट चुके हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि मानसिक और शारीरिक थकान के कारण वो आईपीएल से बाहर हुए। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जल्द भरने पर मैक्सवेल की वापसी हो सकती है। मैक्सवेल का प्रदर्शन तो काफी खराब रहा था इस सीजन, हालांकि 2021 से 23 तक उनका प्रदर्शन शानदार था, लेकिन इस आईपीएल यानी कि आईपीएल सीजन 17 में उन्होंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था। लगातार फ्लॉप हो रहे थे और इसी कारण से थोड़ा मेंटली और फिजिकली उन्हें स्ट्रेस हो रहा था। हालांकि लगातार वो क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और मेंटली और फिजिकली थकान होना लाजमी है, और वर्ल्ड कप भी अब सिर पे है, तो ऐसे में इस खिलाड़ी ने बाहर होना ज्यादा बेहतर समझा है। हालांकि प्रदर्शन भी उनका इतना खास नहीं था कि उन्हें प्लेइंग 11 में रखा जाए, लेकिन बड़ी बात तो आरसीबी के लिए हो चुकी है क्योंकि मैक्सवेल बाहर हो गए हैं। आरसीबी खुद बाहर होने की कगार पे है, और ऐसे में ये खबर खुद आरसीबी को हिला देने वाली है। हालांकि ये भी मैक्सवेल ने खुद एडमिट किया है कि वो खुद टीम से ड्रॉप होना चाहते थे, क्योंकि इस मैच से पहले उन्होंने कप्तान और कोच से बातचीत की थी और अपनी पोजीशन को लेकर कई सारे फैसले उन्होंने सुनाए थे। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैक्सवेल ने कहा कि मैं कोच और कप्तान के बाद पिछले मैच के बाद गया था। मैंने कहा कि मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि किसी और को आजमाया जाए। मैं उस हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पा रहा हूं जैसा होना चाहिए था। यही सही वक्त है, किसी और को मौका दिया जाए जिससे वो प्रदर्शन करे और अपनी जगह बनाए। ये बातचीत जो थी ये मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले के बाद की गई थी। आपको याद होगा सूर्य कुमार यादव का एक कट शॉट टच में कैच के प्रयास में उनके अंगूठे पे चोट लगी थी। माना जा रहा था कि चोटें होने के कारण शायद मैक्सवेल ना खेले, लेकिन मैक्सवेल ने खुद इसके पीछे की वजह बताई कि उन्होंने कोच कप्तान से बात की थी कि देखिए मेरी परफॉर्मेंस तो खराब चल रही है, तो ऐसे में किसी और को मौका दे जो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, टीम को फायदा भी पहुंचा, इसलिए मुझे ड्रॉप कर दिया जाए। तो ऐसे में एसआरएच के खिलाफ जो मुकाबला हुआ तो आरसीबी ने मैक्सवेल को बाहर रखना ही बेहतर समझा। क्या ग्लेन मैक्सवेल ने कोहली को दिया है विराट धोखा? क्या जब आरसीबी को सबसे ज्यादा मैक्सवेल की जरूरत थी तब मैक्सवेल ने आरसीबी का साथ छोड़ दिया? क्या आरसीबी की फजीहत देखकर मैक्सवेल ने आरसीबी से दूरियां बना ली?
वेल ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल आरसीबी से अब दूरियां बनाते नजर आ रहे हैं और हो सकता है शायद वो आईपीएल छोड़कर भी चले जाए ऑस्ट्रेलिया वापस। अलग अलग वजह निकल कर आ रही है। कुछ लोग इसे मेंटल इशू कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार मैक्सवेल ने फाफ और विराट से जाकर कहा कि यार देखो मुझे लगता है कि मैं खेल नहीं पा रहा और मैं चाहता हूं किसी और को तुम खिला लो मेरी जगह, कोई ऐसा जो वर्थ हो। अब पॉइंट ये कि यार आरसीबीएंस तो मैक्सवेल के भरोसे ही जीतना चाह रहे थे, सबसे वर्थ तो वही लग रहे थे। इवन बीते मैच में भी आरसीबीएंस कह रहे थे कि अगर हमारा मैक्सवेल होता तो हमने एसआरएच को 287 के बाद भी हरा दिया। लेकिन मैक्सवेल ऐसा नहीं सोचते। मैक्सवेल कहते हैं कि आई वेंट टू फाफ and after last match and I said I felt it was probably time we tried someone else. I feel like I wasn't contributing with the bat, so it was a good opportunity. It was a good time to give someone opportunity. आसान शब्दों में अगर इसका हिंदी में बात करें तो ग्लेन मैक्सवेल ये कहना चाहते हैं कि मैं पिछले मैच के बाद कोच और कप्तान के पास गया, मुझे लग रहा था कि यार किसी और को आजमाइए, मैं सही से नहीं खेल पा रहा हूँ और मेरे हिसाब से मेरे लिए फिजिकली मेंटली ब्रेक लेने का समय है ताकि मैं अपने आप को फिट रख सकूं। हाँ, अगर आपको और कहीं से मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं वापसी की कोशिश करूंगा, बट अभी फिलहाल मुझे आप थैंक यू कर दीजिए। अब वो कहावत नहीं, तो करेला ऊपर से नींद पे चढ़ा। आरसीबी वैसे ही गर्दिश में। आरसीबी सिर्फ एक मैच जीत पाई है पंजाब के साथ, 7 मैच में 6 मैच वो हार चुके हैं। पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे वो है। मैक्सवेल से वो उम्मीद कर रहे थे कि मैक्सवेल ने जो कुछ किया था ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो जो अफगानिस्तान वाला मैच था जिसमें लंगड़ाते पैर से भी वो फेंटे में फेंटा मार रहे थे और वन हैंडेडली जिता दिया था, दे वर एक्सपेक्टिंग कि शायद ऐसा कुछ हमें मैक्सवेल करके दिखा दे। लेकिन मैक्सवेल ने तो अलविदा कह दिया। मैक्सवेल इस साल बिल्कुल फ्लॉप रहे। आईपीएल 2024 में 6 मैचेस खेले और केवल 32 रन बना पाए। ग्लेन मैक्सवेल का एवरेज जो था वो 5 था, स्ट्राइक रेट 94 था और ये आंकड़े मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी को कहीं से भी सूट नहीं करते। मैक्सवेल इज अ मैच विनर, नो डाउट अबाउट इट। मैक्सवेल पर किसी ने डाउट नहीं किया। पंजाब के लिए वो खेलते थे, फ्लॉप थे, फिर वो आरसीबी में आए, लास्ट ईयर बहुत सारे मैचेस जिताए थे, लेकिन इस साल मैक्सवेल ना बल्ले से ना गेंद से ऊपर नहीं थे। अब पॉइंट ये है कि क्या केवल 6 मैचेस के आधार पर ही मैक्सवेल ने तय कर दिया, या मैक्सवेल को लगा कि यार ये लोग हमको निकाले उससे पहले हम निकल जाए, या जब आरसीबी को सबसे ज्यादा जरूरत थी, बिकॉज लास्ट मैच में 287 के बाद आरसीबीएंस और विराट खुद सर पकड़े बैठे थे कि यार ये कैसी गेंदबाजी है, कौन से लोग हैं, ये कहां से आते हैं। उसके बाद मैक्सवेल ने साथ छोड़ दिया और मैच स्ट्राइक बहुत सारे प्लेयर हैं जो नहीं चल रहे। आप देखिए ना, जायसवाल नहीं चल रहे बट वो खेल रहे, साथ नहीं छोड़ा। मैक्सवेल 6 मैच में 32 रन बनाने के बाद 5 के एवरेज से साथ छोड़ जाते हैं। मैक्सवेल ऑलमोस्ट सारे मैचेस से फ्लॉप रहे। सीएसके के सामने पहली बॉल पर आउट हो गए, पंजाब के सामने 5 बॉल में 3 रन बनाए, एक केकेआर वाले मैच में थोड़ी बहुत कोशिश की थी उन्होंने, 19 बॉल पे 28 रन, फिर एलएसजी के सामने 2 बॉल में 0 और आरआर के सामने 3 बॉल में 0, एमआई के सामने 4 बॉल में 0। उसके बाद 3 डक 5 सिंगल डिजिट स्कोर, दैट्स ग्लेन मैक्सवेल। आरसीबी फिलहाल 10वें नंबर पर है और वैसे आरसीबी के लिए मैक्सवेल अच्छे रहे। मतलब 2021 में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की थी, 2021 में 513 रन बनाए थे 144 के स्ट्राइक रेट से, 2022 में 301 रन बनाए थे, 2023 में भी इनफैक्ट 400 रन बनाए थे 183 के स्ट्राइक रेट से। सो बीते कुछ सालों में उनके लिए अच्छे रहे वो, लेकिन अब वो उनका साथ छोड़ रहे हैं। हालांकि अगर आप विराट कोहली और फाफ को ड्रॉप कर दें तो वो इनकी टीम में वैसे भी बल्लेबाजी बची नहीं है। हालांकि बल्लेबाजी लास्ट ईयर भी नहीं थी,